हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हम कुछ वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी के बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया BAPS हिंदू टेम्पल। तो बेसिकली ये जो हिंदू टेम्पल है ये कौन सी कंट्री में इन्होंने इनॉग्रेट करेंगे, ये तो बेसिकली अभी करा नहीं है, करेंगे 2024 के अंदर। तो वो कौन सी कंट्री है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो बेसिकली उन्होंने पीएम मोदी जी को इनविटेशन दिया था इनॉग्रेशन का, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड अबू धाबी के अंदर ये इनॉग्रेशन होगा एंड 14 फरवरी 2024 को ये इनॉग्रेशन किया जाएगा इस टेम्पल का। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है फ्रॉम फैल्कॉन 9 रॉकेट। उसका नाम क्या है? तो GSAT-20। ये सैटेलाइट का नाम याद रखना है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये किस कंपनी के द्वारा है? SpaceX के द्वारा है। GSAT-20 को हम CMS-03 और GSAT-N2 भी बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ और फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? हिमाद्री। फर्स्ट सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्यभट्ट। पहला पर्सन जो लैंड किया था मून पे? राकेश शर्मा। तो ये 3 चीज़ें और एडिशनल चीज़ें जो आपको याद रखनी है। एंड साथ ही साथ अब इसरो के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है एंड इसके चेयरमैन S सोमनाथ जी हैं। एंड रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला गया है? K सिवान। एंड इसरो का मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। एंड एक चीज़ और है जो अभी करंट अफेयर्स के रिलेशन में इम्पॉर्टेंट है। इसरो लॉन्च करेगी 50 सैटेलाइट्स टू बूस्ट इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़। तो 5 साल के अंदर अंदर वो ये 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी इसरो अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इन 5 सालों में। ओके, सो नेक्स्ट आता है मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट X-37B। ये लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो SpaceX ने इसको लॉन्च किया है। तो सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है ओल्ड एज पेंशन बेनिफिशरी फॉर ट्राइबल एंड दलित। तो ये बेसिकली एक स्कीम है जिसमें ट्राइबल और दलित लोगों को जब उनकी ओल्ड एज हो जाती है तो उस दौरान उनको पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर ये एज को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले एज थी 60 ईयर्स, 60 साल से ऊपर के जब आप हो जाते थे तब मिलता था। अब एज को रिड्यूस करके कर दिया गया है 50 ईयर्स। तो ये किस स्टेट ने रिड्यूस करा है ये एज को? तो वो है झारखंड। ओल्ड एज ट्राइबल और दलित के लिए ही क्यों इन्होंने ये स्कीम निकाली है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम? तो बेसिकली रीज़न उनका ये है कि जो डेथ रेट है ना वो ट्राइबल और दलित का वो ज़्यादा है, इसीलिए। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। ये लॉन्च किया है किसने? तो भूपेंद्र यादव जी ने, जो है हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर, इन्होंने ये एक ट्रांजिट पास सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है जिससे जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही परमिट चाहिए होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग परमिट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 नेशन 1 परमिट। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसको हम CISF भी बोलते हैं। ये कौन है? तो नीना सिंह। ये नाम याद रखना है। फर्स्ट इंडियन इन IITF। तो IITF की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इन इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन। तो बेसिकली फर्स्ट इंडियन कौन है इसके अंदर, इस फेडरेशन के अंदर? तो वीता दानी। ये नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, CS राजन। ये नाम याद रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है 1985 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। CRPF का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड बेसिकली इसके डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया गया है अनीश दयाल सिंह जी। नेक्स्ट आता है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ICFRE, कंचन देवी जी। ICFRE का फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा न्यू चेयरमैन कौन है? BBC के, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। तो समीर शाह। ये आपको नाम याद रखना है।
प्रेसिडेंट कौन है? FICCI, फिक्की। तो बेसिकली फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके प्रेसिडेंट है अनीश शाह, ये नाम याद रखना है। इसके बाद हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किया गया है किसको? श्रीलंका के लिए बेसिकली, तो संतोष झा को बनाया गया। बेसिकली एक तरीके से एम्बेसडर बन के जाएंगे इंडिया के तरफ से श्रीलंका में। अच्छा, कौन सी एक कंट्री है जिसने ब्रिक्स का इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया कि भाई मैं ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहता? तो वो है अर्जेंटीना। बेसिकली इनके प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है आपको, जेवियर मिली। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया, चेयरमैन को, उनका नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद पनाग्रिया। तो ये नाम आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और रिसेंटली में एक चीज़ और हुई है, जो कि एक स्कीम चल रही थी हमारी, उज्ज्वला स्कीम। तो उनके जो बेनिफिशरीज थे कई सारे थे, तो 10th करोड़ जो बेनिफिशरी है मीरा मांझी, उनसे मिले थे मोदी जी। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि जो 10th करोड़ बेनिफिशरी है उज्ज्वला स्कीम के, वो कौन थे। एंड ये उज्ज्वला स्कीम को अब फर्दर 3 साल के लिए और एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो ये भी चीज़ थोड़ी न्यूज़ में है अभी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्टिंग चेयरमैन ऑफ NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्टिंग चेयरमैन कौन है? संजीव खन्ना। नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट साइक्लोन। बेसिकली ये जो डेजर्ट साइक्लोन है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इनको कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जो एक स्टेट अपने खुद के लिए ही कंडक्ट करती है। एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे 2 कंट्रीज़ आपस में पार्टिसिपेट करती हैं और पहले एक कंट्री अपने जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिखाएगी एंड फिर दूसरी कंट्री दिखाएगी। एंड एक होती है जिसमें मल्टी कंट्रीज़, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं पार्टिसिपेट करती है उसके अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग मिलिट्री की एक्सरसाइजेज होती हैं। ये एक्सरसाइजेज इसलिए की जाती हैं ताकि वो अपने आप की कैपेबिलिटीज़ को पहचान सकें, उनके पास क्या क्या शस्त्र हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, वो देख सकें, और वॉर नहीं है तब भी वो पूरी उस माहौल को समझें और क्या करना है क्या नहीं करना। बेसिकली एक तरीके से उनका ड्रिल होता है ये। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ऑर्गेनाइज की गई थी किन किन के बीच में? तो इंडिया और UAE। तो UAE वापस से न्यूज़ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट आता है फर्स्ट स्टेट कौन सी है टू मैप एक्सीडेंट प्रोन साइट्स ऑन नेविगेशन प्लेटफॉर्म? भाई पहली ऐसी स्टेट कौन सी है जिसने, जैसे हम मैप के अंदर अपना देखते हैं ना लोकेशन कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो जो नेविगेशन प्लेटफॉर्म होता है उसके अंदर आपको एक्सीडेंट प्रोन साइट्स दिख जाएंगी पहले से ही, कि भाई सामने जो है खतरा है, यहाँ पे मत जाओ, या ये वाला जो रोड है यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे मत जाओ, एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। तो वो स्टेट है पंजाब। तो ये नाम याद रखना है। अच्छा, टॉप स्टेट कौन सी है इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेथ? तो टाइगर डेथ को लेकर टॉप स्टेट में आता है महाराष्ट्र, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स की डेथ हुई है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट वुमेन फाइल्ड नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन इन पाकिस्तान। पहली वुमेन कौन है जिसने नॉमिनेशन में पार्ट लिया है पाकिस्तान के इलेक्शन में? तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश। बेसिकली पाकिस्तान में वो प्रकाश फैलाएंगे, तो इस तरीके से याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। तो डायरेक्टर कौन है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के? RK त्यागी। ठीक है, पावर को इन्होंने त्याग दिया, पावर दी थी इनको बट इन्होंने त्याग दिया, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अभय हस्तम, ये बेसिकली एक स्कीम है, कौन सी स्टेट लेके आई थी? तेलंगाना। तेलंगाना को बेसिकली कौन सी स्टेट से अलग सेपरेट करके बनाया गया था? आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना जो है वो कब बनी थी एक अलग से स्टेट? तो 2014 के अंदर ये अलग स्टेट बनी थी। एंड अभी वहाँ के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। एंड उन्होंने जब इलेक्शन जीता तो उन्होंने वादा किया था कि मैं 6 गारंटीड योजना जो है प्रोवाइड करूँगा लोगों को। तो बेसिकली उनमें उन्हीं को ये यहाँ पे अभय हस्तम नाम दिया गया है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।